नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम हेवेल्स की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि क्यों ये लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक है और आज रिजल्ट्स पेश किया कंपनी ने और वहां भी आप हैरान हो जाएंगे देखकर क्या सॉलिड जंप देखने को मिला है रिजल्ट में। तो यही जो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती रहती है वहां पर आपको अच्छे गेन्स होते दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट्स है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही और साथ में लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हो गया अभी के लिए ऐसे में जहां पर मार्केट की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। तो हेवेल्स इंडिया आज भी 1% के आसपास ऊपर था, 1029। लास्ट टाइम हमने शायद दिवाली के आसपास बात की थी स्टॉक की, तब ये 780 800 के आसपास चल रहा था। वहां से भी देखिए लगभग 25% के आसपास की रैली दे चुका है स्टॉक। 5 ईयर्स का अगर आप चार्ट देखें तो देखिए मल्टी बैगर साबित हुआ है। कभी 300 के आसपास चलता रहा, 280 के आसपास, अब आपको 3 से 4 गुना ऊपर पैसा मिल रहा है अपना। कोविड क्रैश में आप देख सकते हैं कि 635 के आसपास चल रहा था स्टॉक। कुछ समय से बियर रन जारी था जहां 800 से 635 तक आ गया था, वहां से गिरावट हुई, 550 तक आया, उस पर मेगा बुल रन जारी है स्टॉक में। यहाँ पर इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है और लॉन्ग टर्म में तो क्या ही बात करें, आप देख सकते हैं 1000 गुना रिटर्न बनाकर दे दिए स्टॉक ने पिछले 20 साल में। तो चलिए रिजल्ट्स पर चलते हैं डायरेक्ट की क्या परफॉर्मेंस रही है। स्टैंड अलोन रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। तो टोटल इनकम आप देखिए इस बार 3205 करोड़ रही है, 3205 करोड़। तो आप जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, वायरिंग से, केबल से रिलेटेड। तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्कीम्स भी लाई गई ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में रहे और वहां पर ऐसी कई कंपनीज दे सकते हैं आप इस साइड की जिनको फायदा होता दिखा है। लेकिन यहाँ पर हेवल्स का ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड नेम है और जब रिवाइवल हुआ लॉकडाउन के बाद तो वहां पर इस कंपनी में तेजी बनी रही। 3205 करोड़ इस बार इनकम है, लास्ट ईयर थी 2290, लगभग 2300 करोड़। तो एक मेजर जंप देखने को मिला है हमें ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखें तो 2500 करोड़ से सीधा 3200 करोड़ एक ही क्वार्टर में। तो बड़ा जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इनकम में। यहाँ पर अगर आप एक्सपेंस हटा ले 2700 करोड़ का, कि आप जानते हैं कंपनी की इनकम बढ़ी है तो रॉ मटेरियल ज्यादा यूज हुआ है, 1600 करोड़ का इस बार यूज हुआ है। लास्ट टाइम इनकम कम थी तो रॉ मटेरियल भी कम यूज हुआ था। तो यहाँ पर इस समय तक कंपनी का प्रॉफिट आ जाता है 467 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 423 करोड़ एंड लास्ट ईयर 232 करोड़ स्टेज पर। तो इस स्टेज पर अगर आप देखें तो लगभग डबल हो रहा है कंपनी का बिफोर टैक्स। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो एक साल के अंदर डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम टैक्स एक्सपेंस हटा लें 118 करोड़ का, तो नंबर आप देखिए नेट प्रॉफिट इस पीरियड का लगभग 350 करोड़। लास्ट ईयर कितना था, लगभग 200 करोड़ के आसपास। तो एक मेजर जंप देखने को मिला है हमें कंपनी के प्रॉफिट में 75% के आसपास पर ईयर। तो स्टॉक में बुलिशनेस जारी रहने के पूरे संकेत है। लेकिन यहाँ पर आप इंडेक्स भी देखिए कि कहाँ पर टॉप आउट करता है निफ्टी या बुल रन जारी रहता है, वहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल हम चार्ट में देखेंगे पर फंडामेंटली आप देखिएगा जबरदस्त कंपनी है। और इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको 324 से 350 करोड़ होता दिखा है प्रॉफिट। तो इस साल पिछले 2 क्वार्टर में आउट परफॉर्म करता आया कंपनी फंडामेंटली पे आप देखें तो यही रीजन है अर्निंग पर शेयर जो 3.19 था लास्ट ईयर बढ़कर 5.58 हो गया है। तो अगर लास्ट दिसंबर में आप देखें जब लास्ट टाइम रिजल्ट आए थे 1 ईयर का अगर हम चार्ट लगाएं तो उस समय स्टॉक 600 के आसपास चलता था। तो अर्निंग पर शेयर में मेजर जंप आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक अंडर वैल्यूड था जिसकी वजह से इस गिरावट के बाद काफी ज्यादा हाई आ चुका है। रेवेन्यू सेगमेंट वाइज देखें तो आप देखिए स्विच गियर से कंपनी का 437 करोड़ का रेवेन्यू आया, यहाँ पर मेजर जंप आया ईयर ऑन ईयर जो 330 करोड़ था लास्ट टाइम। तो लगभग 33% का एक जंप यहाँ देखने को मिला है। केबल में आप देखें 712 करोड़ से 900 करोड़, तो यहाँ भी आपको लगभग 30% के आसपास का जंप देखने को मिला है। लाइटिंग एंड फिक्सचर से 275 से 353 करोड़। इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबल से, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल से आप देख सकते हैं 535 से 783 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पर तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ा जंप देखने को मिला है 579 से 783। एंड आप देख सकते हैं लॉयड कंज्यूमर साइड से 300 करोड़ से सीधा 511 करोड़। तो इस साल मेजर हमें कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा रेवेन्यू में इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो काफी आउट परफॉर्म किया, एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट दिया है कंपनी ने। यहाँ पर आप प्रॉफिट देखें तो स्विच गियर से मैक्सिमम आया 137 करोड़ एंड इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबल से दोनों में लगभग सेम आया 140 करोड़ के आसपास। फिर केबल से 102 करोड़, 81 करोड़ लाइटिंग से, अदर से आप देख सकते हैं 7 करोड़। तो यहाँ पर टोटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रॉफिट इस बार कंपनी का जंप हुआ है। तो यहाँ पर उम्मीद थी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे पर इतने भी नहीं, पर फिर भी हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि स्टॉक अच्छा है। उसका रीजन क्या है, तो उसके रीजन आपको फंडामेंटल्स में दिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी की ROCE 21.4%। तो इतने समय से जो कंपनी मौजूद है वहां पर एक्सपेंड किया है, वहां पर 21.4% CAGR मेंटेन करना ROCE में काफी बड़ी बात हो जाती है। अगर आपको ये नंबर की कंपनीज मिल जाती हैं
जो काफ़ी सालों तक बिजनेस में रहती हैं और ये नंबर्स मेंटेन करते हैं, तो ऑलरेडी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4%, क्योंकि हमने देखा कि इक्विटी पर जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है कंपनी ने। 75 बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से बहुत ऊपर चल रहा है, लेकिन क्यों ना चले, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी कंपनी का प्रॉफिट लगातार कई सालों से बढ़ता आ रहा है। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट। तो 4,600 करोड़ की बैलेंस शीट है कंपनी की, और यहाँ पर रिजर्व्स हाल ही में बढ़ाए हैं कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, यानी कंपनी का आगे बिजनेस एक्सपेंड करने का प्लान है, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जिसकी वजह से कर्जा उठाया गया है। लेकिन ऐसे रेवेन्यूज आते रहे तो आप देख सकते हैं ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट का, कि ऑलरेडी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी आगे धीरे धीरे कैसे कर्जा कम करती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल सितंबर तक 1028 करोड़ था, और उससे पहले सिर्फ 72 करोड़ था। तो हाल में थोड़ा प्रेशर आया है बोरोइंग्स का, लेकिन अगर ऐसी परफॉर्मेंस जारी रही तो कंपनी आगे कोप अप करने के पूरी सक्षम है। प्रोमोटर होल्डिंग आप देखिए लगभग 59.50% है। डीआईआईज और एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के स्टेक 24.36%, पिछले 2 क्वार्टर में एफआई स्टेक बढ़ाए हैं। और डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने जून में 9.64% था, उसके बाद लेटेस्ट क्वार्टर में हिस्सेदारी कम की है, 9.86 से 8.36% की हिस्सेदारी होती दिखाई दी है। पब्लिक के पास 7.55% शेयर। प्रोडक्ट ब्रेकअप अगर देखा जाए तो देखिए लॉयड कंज्यूमर 17%, इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबल्स 23%, लाइटिंग फिक्सचर 12%, केबल्स बिजनेस मैक्सिमम 32% एंड स्विच गियर 16%। और मेजॉरिटी बिजनेस कंपनी का इंडिया में है 97%। तो इंडिया में रहकर एक अच्छा नाम बना लिया है। और वहां पर आप देख सकते हैं सभी सेगमेंट्स डबल डिजिट नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें प्रोडक्ट ब्रेकअप में, जिसकी वजह से आपको कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड दिखते हैं। तो चलिए चार्ट्स पर देखते हैं क्या लेवल बनते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी, इसी लेवल के आसपास हमने रेजिस्टेंस देखा था कि स्टॉक यहाँ पर रीटेस्ट करता है तो ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। और यहाँ पर क्या किया स्टॉक ने, इस लेवल को ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, हाई वॉल्यूम्स पर आप देख सकते हैं बिक वाली आई थी, एंड स्टॉक ऊपर की तरफ वहां से भी 790 से बढ़कर अब 1035 से 40 तक का हाई बनाकर आया था। हर कैंडल वीकली डेटा दिखा रही है, तो यहाँ पर एक पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है हमें कि एक वीक में तेज मूव आता है, उसके बाद 3 से 4 वीक का कंसोलिडेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न एंड अगेन ए बी इक्वल टू सी डी मूव, उसके बाद एक करेक्शन और उसके बाद एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं आप। यहाँ पर हैमर टाइप कैंडल बनती दिखाई दे रही है, अगेन एक वीक में बड़ा मूव। तो हाल में ये पैटर्न अगर कंटिन्यू रहा तो ऊपर के और लेवल्स आ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, आज बाजार में तेजी रही, यहाँ पर हमें एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, यानी पिछली कैंडल का आप ओपन और क्लोज देखेंगे तो आज की कैंडल जो इस वीक की कैंडल है, ये नीचे और ऊपर से कंप्लीटली कवर कर रही है। तो अगर ये वीक प्रीवियस कैंडल के हाई या क्लोज के ऊपर बंद कर देती है तो आप देख सकते हैं बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकती है स्टॉक में। और हाल ही के टाइम में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए स्टॉक में कोविड क्रैश के बाद से, और मूव भी हमें आता दिख रहा है। पहले इतने वॉल्यूम्स नहीं थे, यहाँ पर वॉल्यूम्स की कमी नहीं थी, पर अब रिलेटिवली देखें तो हाल में वॉल्यूम्स बढ़ते नजर आए हैं। तो चलिए डेली चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया स्टॉक ने 800 के आसपास, ऊपर की तरफ मूव किया, जो पहले एक रेजिस्टेंस था 850 840 के आसपास, उसको ब्रेक किया अच्छे वॉल्यूम्स के दम पर। उसके बाद रिटेस्ट हुआ है लेवल जो प्रीवियस एक देख सकते हैं वीक थी। तो लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हाल ही के टाइम में लंबे समय के लिए, वो है 858। अभी की मूव की बात करें तो एक बात हमें कांस्टेंट दिखाई दे रही है स्टॉक में, आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं 21 EMA। तो स्टॉक में जब से मोमेंटम जारी है देख सकते हैं आप 21 EMA के सपोर्ट पर जाता है, कई बार ओवरबॉट हो जाता है। जब भी स्टॉक कोई 21 EMA से काफी ऊपर चल रहा हो, देख सकते हैं जैसे आप यहाँ 718 पे 21 EMA है एंड स्टॉक चल रहा है 829 पे। तो दो तरीके होते हैं, या तो वो थोड़ा नीचे आएगा 21 EMA 50 EMA, या वो कुछ समय साइडवेज चलेगा, ताकि जो अपवर्ड मूवमेंट की वजह से 21 EMA है वो ऊपर आ जाए और फिर वहां सपोर्ट लेकर जंप करे। तो अगली बार आप देख सकते हैं फिर से 21 EMA पे सपोर्ट लिया। हाल ही में देख सकते हैं आप अगेन हमें देखने को मिला 21 EMA 925 पे था, वो स्टॉक था 1009 पे। तो यहाँ पे भी हमें 10% ऊपर दिखाई दे रहा था EMA स्टॉक। तो क्या हुआ, स्टॉक ने फिर से यहीं आसपास से सपोर्ट लिया है। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहते हैं स्टॉक में तो यहाँ 21 EMA अच्छा लेवल होगा। बार बार कोई स्टॉक अगर 21 EMA सपोर्ट ले रहा है और अगर वो ब्रेक होता है हाल ही के दिनों में, तो अगला सपोर्ट बन जाता है 50 EMA। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल स्टॉक काफी बुलिश है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम्स आती है हमें दिख रही है। देखिए जब भी करेक्शन आती है, कंसोलिडेशन आती है, तब लो वॉल्यूम्स पे होती है, लेकिन जब बाइंग होती है तो हाई वॉल्यूम्स पर होती है। तो इस हिसाब से वॉल्यूम का पैटर्न भी देख रहे हैं। तो 21 EMA के हिसाब से आप चल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक पर एक रेजिस्टेंस है जहां आज भी लिया 1030 का, जो आप देख सकते हैं पिछले लगभग 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन से एक रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट करने की कोशिश की है, पर पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। निफ्टी ने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ बाजार में तेजी बनी रही तो ये स्टॉक में भी आपको मोमेंटम जारी होता दिख सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए सुपर डुपर बुलिश स्टॉक है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंज नहीं आता है तब बात अलग हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं आज तक की परफॉर्मेंस शानदार रही है, ब्रांड वैल्यू शानदार है कंपनी की। तो ये थी दोस्तों हेवल्स से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।